इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि तुम अपने फियर को कॉन्कर कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें भी डर लगता है, तुम्हारे अंदर भी फियर है, तो तुम एक फियरलेस मैन कैसे बन सकते हो। ये वीडियो को देखते रहना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम अपने फियर के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें डर लगता क्यों है। क्योंकि हम अपने दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स बनाने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन है वो नेगेटिव थॉट्स बनाने लग जाता है काम से पहले। अभी कल परसों की बात है, मुझे जाना था एक दुकान पर, दूध की दुकान पर जाना था। मुझे आधा किलो दूध लेने जाना था, लेकिन एक दूध होता है उनके पास भैंस का, एक दूध होता है उनके पास गाय का। गाय का दूध सस्ता आता है, भैंस का दूध महंगा आता है। मैंने उस डायरी से, उस दुकान से मैंने भैंस का दूध नहीं लिया था, मैंने गाय का ही दूध लिया था। लेकिन अभी उन्होंने भैंस का दूध भी वो रखने लग गए हैं एंड उनसे मुझे दूध लेना था। एंड भाई मेरा दिमाग पता है क्या बना रहा था, घटिया बातें, थॉट्स, घटिया नेगेटिव थॉट्स। पता है क्या बना रहा था, ये मेरा दिमाग बना रहा था कि वो कहीं ऐसा ना कह दे कि हम भाई गरीबों को दूध नहीं देते, हम भाई 30 का दूध नहीं देते, हम आधा किलो ये दूध नहीं दे सकते। इन शॉर्ट मुझे रिजेक्शन से डर लग रहा था। एंड मुझे ऐसा था कि मेरा कोई मजाक ना बना दे, मेरा मजाक ना बन जाए कि जब मैं वो दूध मांगूंगा, जब मैं भैंस का दूध मांगूंगा, मेरा कोई मजाक ना बना दे। लेकिन मैंने अपने थॉट्स की बिल्कुल भी नहीं सुनी, मैं सीधा गया एंड भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं दूध लिया, दूध लेकर भाई घर पर आ गया, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन जो मेरा ब्रेन था ये मुझे डरा रहा था, अंदर ही अंदर मुझे डरा रहा था कि वो दूध देने से मना ना कर दे, वो कह दे हम भाई गरीबों को दूध नहीं देते हैं, हम 30 का दूध नहीं देते हैं, हम भाई आधा किलो दूध नहीं देते हैं, ये भाई अभी ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए है। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन मेरा ब्रेन ऐसी बातें बना रहा था। इस वजह से हम डरते हैं। जब तुम स्टेज पर जाते हो, जब तुम कहते हो कि मैं स्टेज पर जाऊँगा, तभी तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा घटिया सवाल आते हैं, बहुत घटिया थॉट्स आते हैं कि लोग मुझे देख रहे होंगे, लोग भाई मैं बीच में अटक ना जाऊं, मैं ये ना कर दूं, या फिर मैं गाते गाते बीच में भाई खांसने लगूं। तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा घटिया से थॉट आते होंगे जब तुम कोई ना कोई काम करने वाले होगे। 2019 की बात है, जब मैं पहली बार बाइक सीखा था। जब मैं बाइक सीखा था मुझे बाइक ठीक ठाक चलानी आ गई थी, लेकिन भाई जब मैं बाइक को हाथ लगाता था, बाइक को बाहर लेकर जाता था, मेरे ब्रेन में जब मैं बाइक को बाहर लेकर जाता था या फिर किसी ने मेरे साथ जाना होता था, तो भाई मेरे ब्रेन में ऐसे घटिया से नेगेटिव थॉट्स आते थे कि भाई मैं किसी को कुचल ना दूं, मैं किसी कुत्ते को ना मार दूं, मैं किसी बच्चे को ना उड़ा दूं, मैं किसी के गाड़ी के बीच मोड़ से एक्सीडेंट ना कर दूं। मुझे बहुत ज़्यादा घटिया थॉट आते थे। लेकिन जब मैं मोटरसाइकिल को लेकर चला जाता था, बाइक को बाहर लेकर चला जाता था, चलाने लग जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन मेरा दिमाग मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा होता था। मैं भाई बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बन गया था इस वजह से, क्योंकि मुझे घटिया थॉट आते थे। तुम्हें भी आते होंगे, लेकिन भाई तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते होगे। तुम्हें लगता है कि भाई मैं तो ये नेचुरल लगता होगा तुम्हें मुझे पता है कि तुम उसको इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते होगे जो तुम्हारे ब्रेन में थॉट्स आते हैं। तुम सिनेरियोज बनाने लग जाते होगे अपने ब्रेन में जब तुम कोई काम करने की कोशिश करते हो उससे पहले ही। कि मान लो अगर तुम्हें यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनानी है, तुम्हारे ब्रेन में भी 50 थॉट आएंगे कि मुझे लोग ये बोल देंगे, मैं ये कराऊंगा, मुझे काला बोल देंगे, मुझे हेट मिलेगा, मुझे ये होगा वो होगा। फिर तुम डरने लग जाते हो, इससे तुम्हें लगता है डर। इमेजिन करो अपने वो दोस्त को जो बिल्कुल भी नहीं डरता है, उसको इमेजिन करो कि वो क्या करता है। वो करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता है। मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जो करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लेकिन भाई मैं एक ऐसा बनता हूँ जो भाई जिसको 50 थॉट आते हैं। लेकिन अब मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने फियर को कॉन्कर किया है एंड अपने फियर के ऊपर मैंने विजेता हासिल की है। एंड ये तुम भी कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें माइंडफुलनेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, माइंडफुलनेस को कल्टीवेट करना पड़ेगा। अगर तुम माइंडफुलनेस को कल्टीवेट कर लेते हो, तुम हर एक बंदे को डिस्ट्रॉय कर दोगे जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन में है। तुम माइंडफुलनेस को कल्टीवेट कैसे कर सकते हो? तुम्हें करनी है मेडिटेशन से तुम माइंडफुलनेस को कल्टीवेट कर सकते हो, क्योंकि तुम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह रहे हो, तुम अपने थॉट्स में रह रहे हो। इमेजिन करो दो बंदे हैं, इंसान ए, इंसान बी। जो ए बंदा है वो स्टेज पर जाता है एंड उसको परफॉर्मेंस देनी है एंड स्टेज फियर दोनों को ही है। लेकिन जो ए वाला बंदा है वो मेडिटेशन नहीं करता है, जो बी वाला बंदा है वो मेडिटेशन करता है। जो ए वाला बंदा है उसके मन में बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे, उसको लगेगा कि मुझे लोग देख नहीं रहे, मुझे ये नहीं कर रहे, वो नर्वस हो जाएगा, वो डर जाएगा। वेयर जो दूसरा बंदा होगा जो बी है वो मेडिटेशन करता है, जब वो नर्वस होगा उसके मन में भी सवाल आएंगे, उसको भी थॉट्स आएंगे, लेकिन
जब भाई उसकी ये स्किल माइंडफुलनेस एक्टिवेट होगी, कल्टिवेट होगी, तो भाई उसका जो ध्यान है वो ब्रीदिंग के ऊपर चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। ही परफॉर्म माइंडफुली एंड वो अच्छे से ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब कर लेगा। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम अपने फियर को कॉन्कर करना चाहते हो। एंड तुम्हें मुश्किल रास्ते ज़्यादा चुनने हैं। जैसे कि अगर तुम वैलिडेशन को पाना चाहते हो, वैलिडेशन को पाने के 2 तरीके होते हैं, एक मुश्किल रास्ता, एक होता है आसान रास्ता। आसान रास्ता कैसे कि भाई तुम्हें जो पेरेंट्स तुम्हारे पैसे दे रहे हैं उसकी तुम किस्तों पर बाइक ले आओगे, बुलेट ले आओगे, बहुत अच्छा सा कोई कुछ ले आओगे, आईफोन ले आओगे, वो होगी वैलिडेशन, घटिया चीप वैलिडेशन। वैलिडेशन तुम्हें वो भी देगी, लेकिन वो तुम्हें कुछ टाइम के लिए वैलिडेशन देगी। लेकिन वही पैसा जो तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हैं वो तुम अपनी डाइट पर लगाते हो, बॉडी बनाते हो, तो भाई तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी एंड वो लाइफ टाइम तक होगी। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होंगी। इसलिए तुम्हें मुश्किल रास्ते ज़्यादा चुनने हैं। एंड तुम्हें इससे हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करना है कि तुम रिजेक्ट हो रहे हो या फिर तुम्हारा मजाक बन रहा है। क्योंकि चैट्स क्यों हैं, जो चैट हैं वो चैट बंदे क्यों हैं, क्योंकि वो भी रिजेक्ट होते हैं। जब तुम 100 लड़कियों से रिजेक्ट हो जाओगे, 100 बंदों से रिजेक्ट हो जाओगे, जब तुम रिजेक्शन को फेस करना सीख जाओगे तो तुम्हारा फियर ऐसे ही भाग जाएगा। तुम डर के रास्ते पर चलते रहो एंड डर उल्टा भाग जाएगा। इसलिए मेडिटेशन करो एंड जो भी तुम्हारे ब्रेन में थॉट आ रहे हैं उनकी मत सुनो। जो भी तुम्हारे ब्रेन में थॉट आ रहे हैं उनकी मत सुनो। जैसे कि मेरे वाला केस तुमने बताया कि दूध लेने जाना था, ब्रेन पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा था, मैंने थॉट्स की बिल्कुल भी नहीं सुनी एंड भाई मैं चला गया एंड कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को जनरेट कर रहा था। इसलिए अगर तुम्हें भी ऐसे थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को भी लात मारो। घटिया थॉट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो मैंने तुम्हें बताया वो करो एंड अपने फियर को कॉन्कर करो। अगर तुमने अपने फियर को कॉन्कर कर लिया तो भाई तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखेगी। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था क्योंकि ये चीज़ मुझे भी है, इससे मैं भी सफ़र कर चुका हूँ फियर से। एंड अब मुझे भाई कुछ भी नहीं है, अब फियर को थोड़ा बहुत मैंने कॉन्कर कर लिया है एंड अभी आधा अभी बाकी है। सो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।